मेरी एक बहुत छोटी सी फ्रेंड है, उसका नाम कोयल है। कोयल इंडिया में रहती है, दिल्ली हिंदुस्तान में रहती है और बॉम्बे और दिल्ली के दरमियान शिफ्ट होती है वो। उसने मुझसे कहा था कि आप सबको ईदी दे रहे हैं शो पे, मुझे भी ईदी चाहिए। सो कोयल आई एम सेंडिंग। और उसने मुझे एक नहीं, उसने कहा मुझे 5 चूड़ियाँ चाहिए और वो होनी पाकिस्तान की चाहिए। मैं इंडिया की बनी हुई चूड़ी यहाँ से ले सकती हूँ, मुझे पाकिस्तान की बनी हुई चूड़ी चाहिए। तो मैं आपको 5 चूड़ियाँ भेज रहा हूँ। एंड देन शी गोज़ कि मुझे 5 सूट्स चाहिए, तो 5 सूट्स भी मैं कोयल को भेज रहा हूँ। एंड देन शी गोज़ मुझे पैसे चाहिए पाकिस्तानी रुपए। अब मैं हिंदुस्तान में पाकिस्तानी रुपए कैसे पहुँचाऊँ ये मैं नहीं जानता, बट लेट्स सी कि कुछ ना कुछ अरेंज करके मैं आई मेक श्योर हकीम साहब आप जा सकते हैं इंडिया अपने खर्चे पे? बिल्कुल जा सकते हैं, आप भेजेंगे तो। नहीं, आई प्रॉब्ली विल बी कमिंग देयर इंशाल्लाह वेरी सून। तो मैं आपके लिए लेके आऊँगा वो, ये सारा सामान मैं लेके आऊँगा अपने साथ। एंड देन यू बी एबल टू सी मी, विजिट मी, एंड ये सामान भी आपको दे दूँगा। मुझे नहीं पता मैं ईद से पहले आऊँगा या ईद के बाद आऊँगा, लेकिन मैं आ ज़रूर रहा हूँ। 2 दिन के लिए आ रहा हूँ लेकिन आ ज़रूर रहा हूँ। सो विल टॉक अबाउट दैट। अरीबा की टेलीफोन कॉल है, लेट्स टेक दैट। अस्सलाम वालेकुम अरीबा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अरीबा, कैसी हैं आप? ठीक है, आप कैसे भाई? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अरीबा क्या करती हैं आप? मैं सेकंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। ऑलराइट। और क्या क्या कहना चाहती हैं आप अरीबा? जी? क्या कहना चाहती हैं? कोई सवाल है इस्तिखारे के बारे में, ख्वाब के नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं है, मुझे आप बहुत अच्छे लगते हैं। अरे थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। ईदी चाहिए आपको? जी, ड्रेस चाहिए। ड्रेस चाहिए, चूड़ियाँ नहीं चाहिए? चूड़ियाँ मम्मा के लिए चाहिए। मामा के लिए चाहिए। जरा बताइए फराज, कौन सी चूड़ियाँ हैं? माइक में। चूड़ियाँ ये वाली है इनकी। हाँ बताओ तो सही। साइज नंबर, साइज 2.5 नंबर। ड्रेस भी चाहिए। ये अच्छा ड्रेस भी चाहिए। ये कह रहे हैं कि आपकी मदर का जो चूड़ी का साइज है, ये कह रहे हैं 2.5 नंबर है। 2.5 नंबर की आती है उनको? 2.5 नंबर है, 2.25 नंबर है मम्मा का। 2.25 नंबर। तुम गलत हो गए आज। 2.25 है, गलत हो गए हो। इन्होंने मम्मी सुन के 2.5 कह दिया। मम्मी थी ना, मेरा थोड़ी मम्मी थी ना, मम्मी थी। आजकल की मम्मियाँ बहुत स्मार्ट है। पहले मम्मी थी ना, मैंने कहा थोड़ी एजिड होंगी। ड्रेस भी चाहिए। और उनको ड्रेस भी चाहिए, देना है? ड्रेस साहिर भाई देंगे। क्या मतलब है ड्रेस साहिर भाई? ऑलराइट जी, मैं बिल्कुल आपको दे दूंगा। थैंक यू सो मच। आप कहाँ, लाहौर में, कराची में, कहाँ पर हैं? जी, कराची में। कराची में। तो मैं आपको डिनर और अफ्तार के वाउचर, कितने फैमिली मेंबर्स कितने हैं आपके? कहाँ पर है? अरे आप फैमिली मेंबर्स फैमिली मेंबर्स कितने हैं? मेंबर्स 6। तो मैं आपको 6 अफ्तारीज दे रहा हूँ, पोर्ट ग्रैंड की 6 अफ्तारियाँ। अरे वाह, वेरी गुड। ठीक है जी जी। पूरी फैमिली के साथ जाइएगा। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। पूरी फैमिली के साथ जाइएगा। थैंक यू जी। फराज क्या कुछ कहना चाहते हैं? जी जी। क्या? एक बात बोलूंगा, बुरा नहीं मानिएगा। क्या नहीं मानूंगा बुरा? बिल्कुल नहीं मानिएगा। क्या? आप मेरे दुकान में घुस के आए जा रहे हो, मैं आपकी दुकान में आ रहा हूँ। तुम एक बात बताओ, तुम भी बुरा नहीं मानना, पक्की बात है। अगर मेरा दिमाग खराब हो गया ना, मैं तुमको तुम्हारी दुकान से मैं धक्का दे दूंगा। बता रहा हूँ मैं, दिमाग मीटर घुमाने का। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारी शादी कब हुई थी फराज? सही बताना। 2004। तुम घबरा क्यों रहे हो? सामने आओ, कैमरे में देख के बोलो। 2004। हाँ, मैं तुम्हारी दुकान में आ गया हूँ, इजाजत है? सही है ना? आदमी को पहचानना चाहिए बॉस को, वरना प्रॉब्लम हो जाती है बाद में। बहुत तनख्वाह में ही देता हूँ, चाहिए ना? तो दोबारा ये बात मत करना। ये जो पीछे बैठे ना, पीछे जो तुम्हारे को सिखा के भेजते हैं, यहाँ पे उनका क्या है? वो तो ऐसे ही है। तुम देखो, इंसान का रिस्क लगा रहा है, अच्छी बात होती है, समझ रहे हो ना? मैं चूड़ियाँ उड़ियाँ सब गायब कर दूंगा तुम्हारी। अच्छा और जी, मैगी मलका बन जाओ मोहल्ला कॉन्टेस्ट में
हम लोग गए थे वहाँ पे, और उमदा चावल, उमदा मज़ा, उमदा पराठा अगर आप ये अपने खानों में डालते हैं तो खानों की लज्जत जो होती है वो दुबाला हो जाती है। इनकी जो चौथी विनर थी फातिमा रशीद, उनके घर हम गए हैं और उन्होंने हमको खाना भी खिलाया है, उमदा चावल, उमदा मज़ा, उमदा पराठा, और इनमें बने हुए जो खाने हैं वो भी हमने खाए हैं उनके साथ साथ। कल हम आपको उसकी वीडियो फुटेज जो है वो दिखाएंगे। लेकिन वी लव मैगी, सामने देख के बोलना वी लव मैगी। 1 2 3 वी लव मैगी। वी लव मैगी। वी लव मैगी। अच्छा, तुम अपनी तरफ से किसी को चूड़ियां देना चाहते हो? बेगम को। किसको? बेगम को। किसकी बेगम को? अपनी। बता दो मुझे बेगम को। और बेगम को, तुम्हारी बेगम को रंग कौन सा पसंद है? पिंक। पिंक? पिंक। बेगम और अम्मी एक जैसी होती है ना? नहीं, फर्क होता है। फर्क होता है? क्या फर्क होता है? अम्मी प्यार से बात करती हैं। अम्मी प्यार से बात करती हैं और बेगम मार से बात करती है। गुस्से से। कैसे गुस्से से बेगम कैसे बात करती है? फर्ज करो मैं फराज हूँ और मैं देर से आया हूँ, मैं फराज हूँ। हाँ, टाइम देखा है आपने? देखा। कहाँ रुक गए थे? दूसरी बीवी के पास। ये नहीं कह सकता। बात करो। क्या? आपको पता है आप क्या कह रहे हैं? मैं धक्के मार के घर से बाहर निकाल दूंगा तुम्हें। और मैं खुद ही चली जाऊंगी, आप क्या निकालेंगे? जाओ। मैं खुद ही चली जाऊंगी। वेरी नाइस जी। फराज के लिए बहुत सारी तालियां जी। फराज इज ऑसम। अच्छा जी, इससे पहले कि हम लोग आपसे इजाज़त चाहें और हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप शो को देखते हैं, पसंद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, आपका बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश आपकी। थैंक यू सो मच सर। डॉक्टर साहिबा बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपका बहुत शुक्रिया। साजिद साहब आपका बहुत शुक्रिया। उमर साहब, कादिर साहब थैंक यू सो मच। याकर साहब थैंक यू सो मच। लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई है। जैसे मुफ्ती साहब ने कहा है वैसे हम एक कोशिश करेंगे मोहम्मद हुसैन के साथ बैठ के, उनकी फैमिली को बुला के, आपकी फैमिली को बुला के, और कोशिश ये करेंगे कि इसी रमज़ान हम मोहम्मद हुसैन को इनके घर पूरी फैमिली ये ईद एक साथ मनाए और खुशी के साथ मनाए। मैं तसव्वुर नहीं कर सकता कि मैं अपने पेरेंट्स के बगैर रह सकूँ। मैं फ़ख्र से ये बात कहता हूँ कि मैं अपने पेरेंट्स के साथ रहता हूँ। मैं फ़ख्र से ये बात कहता हूँ और मेरी ज़िंदगी में मेरा सब कुछ मेरे वालिदैन हैं और मैं उनके बगैर अपनी ज़िंदगी का तसव्वुर नहीं कर सकता। और वो लोग जो ये कहते हैं कि प्राइवेसी में खलल पड़ता है, यकीन जानिए कोई खलल नहीं पड़ता। कोई सब बनाई हुई बातें हैं। हम 2000-5000 साल से रह रहे हैं, अचानक वेस्ट का इन्फ्लुएंस आ गया। वेस्ट में बहुत सारी बहुत अच्छी बातें हैं, लेकिन कुछ बातें अच्छी नहीं हैं। जैसे हमारी कुछ बातें अच्छी नहीं हैं, वैसी वेस्ट की कुछ बातें। वालिदैन के लिए एक जुमला कहना चाहूँगा, मैं आपकी बात इंटरप्ट कर रहा हूँ। इस्लाम ने अल्लाह और उसके रसूल के बाद जो सबसे ज़्यादा हुकूक बयान किए ना, वो वालिदैन के बयान किए। ऑफ कोर्स। अच्छा, एक मैंने कोशिश ये की थी आपको थोड़ा सा रिलीफ देने के लिए कि सामने डॉक्टर राबिया बैठी हैं, इनसे मैंने रिक्वेस्ट की थी, इन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। आपके घर में जितने भी 5 लोग हैं, ये जो 5 लोग हैं, इन सब का इलाज एब्सोल्युटली फ्री डॉक्टर राबिया करेंगी हमेशा। आप इनको जाके हमेशा दिखा सकते हैं। अगर हिकमत पे आपका बिलीव है तो वहाँ हमारे हकीम साहब तशरीफ़ रखते हैं, वो भी एब्सोल्युटली फ्री, आप उनके पास जाके इलाज करवा सकते हैं। कलर थेरेपी पे अगर आपका बिलीव है और आप ये समझते हैं कि रंगों के ज़रिए, रोशनी के ज़रिए रूहानी इलाज हो सकता है, तो यहाँ प्रोफेसर वक़ार अज़ीमी साहब तशरीफ़ रखते हैं, इनके पास जा सकते हैं। ऑफ कोर्स यहाँ से रहनुमाई, यहाँ से हिदायत चाहिए तो मुफ्ती आसिफ सईद साहब भी आपके पास मौजूद हैं, ठीक है। और बाकी मैं और आप पीछे बैठ के बात करेंगे इंशाअल्लाह। आपने फ़िक्र नहीं करनी और रोना नहीं है, आँख में आंसू नहीं आने चाहिए। और आपकी फैमिली को हम 5 वाउचर्स देने जा रहे हैं। आपको हमारी गाड़ी पिक करेगी, मेरी पर्सनल गाड़ी पिक करेगी, आपको अफ्तार के लिए लेके जाएगी आपकी फैमिली को। ये हम फिल्म करेंगे, हम इसको रिकॉर्ड करेंगे, आपकी फैमिली को अफ्तार के लिए लेके जाएगी और हम आपकी फैमिली को अफ्तार कराएंगे। इनफैक्ट एक काम करते हैं ना, मोहम्मद हुसैन को भी वहीं बुलाते हैं, सही, और हम अफ्तार करेंगे और मैं आपके लिए स्पेशली एक रेस्टोरेंट खुलवाऊंगा। रोना माहौल में अच्छी बात हो जाएगी। बहुत सर कोई बात नहीं, वालिद की जगह है मेरे, बस रोना नहीं, क्यों फिक्र नहीं करे, अभी तो अच्छे दिन है इंशाअल्लाह, अच्छे। जब मैंने इनकी फुटेज देखी तो मुझे फातिमा सुरैया बजिया का लिखा हुआ एक खेल याद आ गया जिसमें बैरो सब्ज़बारी साहब ने एक कैरेक्टर प्ले किया था और उस कैरेक्टर में ये था कि पाकिस्तान बनने के लिए वो बहुत कुर्बानियाँ देते हैं। जब पाकिस्तान बन जाता है
तो वो पाकिस्तान शिफ्ट हो जाते हैं। वो अपनी मोहब्बत को छोड़ते हैं और प्याज और रोटी खाते हैं पाकिस्तान बनने से पहले, क्योंकि वो कहते हैं कि मैं 1 रुपया भी ज़ाया नहीं करूँगा अनाज पे, मैं प्याज और रोटी खा के पाकिस्तान बनाऊँगा। फिर वो 40 बरस का अरसा गुजर जाता है, बहरोज़ भाई को बूढ़ा दिखाया है, तो एक घर में सफ़ेदी कर रहे होते हैं एक रोज़। तो उनकी वही महबूबा जिन्हें वो 40 साल पहले पाकिस्तान के लिए छोड़ चुके होते हैं, वो उन्हीं का घर होता है। नीलूफर अब्बासी ने वो कैरेक्टर किया था। वो आती हैं, गज़ाला कैफ़ी ने, सॉरी, वो आती हैं, और गज़ाला कैफ़ी साहिबा ने वो कैरेक्टर किया था, माफ़ कीजिएगा। वो आती हैं और आने के बाद उनको देखती हैं तो हैरान हो जाती हैं। उनसे पूछती हैं तुम क्या कर रहे हो? तो बहरोज़ भाई का एक जुमला है जो फातिमा सरैया बजिया ने लिखा है कि पाकिस्तान बनने से पहले भी प्याज रोटी खाते थे, पाकिस्तान बनने के बाद भी प्याज रोटी खाते। एक खूबसूरत मुल्क है, अगस्त का महीना है, रमज़ान है, इसी महीने में पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया था। आइए मिलके कुछ कोशिश करते हैं। मुझे नहीं पता कल क्या होना, लेकिन मुझे इतना पता है मेरी मट्टी इस मुल्क की है, मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ, मैं यहीं मरूँगा। सर, इख्तिताम आप पे है। आप सबका बहुत शुक्रिया। आपसे मिलेंगे कल। सर प्लीज़। घूम गए घर घर